पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में मृत विश्वासियों के विषय में मनन चिंतन कर के आ रहे हैं। उनको किस प्रकार दफनाना है, दफन विधि के विषय में अन्य अनेकों बातों पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। मृत्यु के विषय में, मृत्यु क्या है, ये सब। और मुझे एक सवाल और मिला है, बिशपों को क्यों चर्च के अंदर दफनाता है? अन्य जो विश्वासीगण हैं उनको बाहर दूर में जब सेमेट्री में दफनाते हैं। बिशपों को और कई जगहों पर हम लोग पाते हैं, प्रीस्ट लोग चर्च के अंदर या चर्च के आंगन में उनको दफनाता है। इसके पीछे का क्या कारण है, ये एक सवाल आया है। तो मैं आप लोगों को लेकर के जाना चाहूँगा आदिम कलीसिया में। जब रोम में रोमन सम्राटों के द्वारा 313 तक जितने भी सम्राट नीरो से लेकर के आए, वे लोग क्रिस्तियों पर बहुत अत्याचार कर रहे थे, क्रिस्तियों को मार डाल रहे थे। और कॉन्स्टेंटाइन सम्राट ने 313 में अन्य जो रिलीजियन है उनके साथ क्रिश्चियन विश्वासियों को भी अपना प्रैक्टिस करने का अनुमति देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं। इसके बाद उनके ऊपर जो अत्याचार चल रहा था वो ख़त्म हुआ था। ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन जो सम्राटों के द्वारा, रोमियों के द्वारा जो अत्याचार चल रहा था वो ख़त्म हुआ। इसके बाद जब विश्वासीगण अपने लिए चर्च बनाना शुरू किया, उन्होंने उन स्थानों को चुना जहाँ पर विश्वासियों का, संतों का जो हत्या हुआ था, उनके ऊपर अत्याचार चला था, जहाँ संतों का रक्त बहाया, उस स्थान को इन्होंने चुना और उस स्थान पर उन लोगों ने गिरजाघर को बनाना शुरू किया। जिन्होंने ईसा मसीह के नाम पर अपना रक्त बहाया, जीवन अर्पित किया, उन्हीं स्थानों पर अनेकों गिरजाघर का निर्माण हुआ। उदाहरण के लिए रोम में हम लोग मालूम है पेत्रुस और पौलुस का शहादत हुआ, उसी स्थान पर सेंट पीटर्स बसिलिका है। और इसी प्रकार अनेकों चर्चेस हमें मिलेगा जहां विश्वासी गणों का शहादत हुआ है। इस प्रकार जहां विश्वासियों का रक्त बहाया, वहां पर चर्च बनाने का जो प्रथा कलीसिया में जारी था। और मैंने पढ़ा सन 787 में, 787 में जो निसिया महासभा हुआ था, दूसरा निसिया महासभा हुआ था, वहाँ पर ये नियम भी बनाया था, जहाँ कहीं भी कैथोलिक जो क्रिश्चियन चर्च बनाएंगे, वहाँ पर जहाँ किसी का शहादत नहीं हुआ है, तब भी शहादत हुए जो संत लोग हैं उनका जो रेलिक्स है ला कर के लाना है और वहाँ के वेदी के नीचे उस या वेदी में उस रेलिक्स की स्थापना करना जरूरी था। करीब 1000 वर्षों तक, 18वीं सदी तक ये नियम चलता आया। जहाँ कहीं भी नया गिरजाघर बनाना है, वहाँ पर संतों का जो रेलिक्स अवशेष है उसको रखा जाता था। वो उनका आदर, क्योंकि प्रभु के नाम पर, प्रभु के लिए जो जीवन जिया और अपना जीवन अर्पित किया, उनका आदर सम्मान करने के उद्देश्य से ये सब शुरू हुआ। लेकिन आजकल वो उतना स्ट्रिक्ट नियम नहीं है, फिर भी हमें मिलेगा अनेकों गिरजाघरों में संत लोगों का रिलिक्स रखा हुआ। इस घटना को मद्देनजर रखते हुए
जब प्रभु के नाम पर ईसा मसीह के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर मरने वाले पुरोहितों और बिशपों का बॉडी को मरने के बाद गिरजा के अंदर ही दफनाने का रीति जारी था। एक बार और बोल करके देता हूं, जिस प्रकार आदिम कलीसिया में जहां पर विश्वासियों का शहादत हुआ, खून बहाया, उसी जगह पर गिरजाघर का निर्माण करता था, उस जगह का पवित्रता को कायम, क्योंकि उन्होंने रक्त बहाया मसीह के लिए, उस पवित्रता का याद करते हुए, उस शहादत का नमन करते हुए वहां गिरजाघर बनाता था। अधिकतर जगह पर उनके नाम से गिरजाघर बनाया जाता था। उसी को मद्देनजर रखते हुए जब प्रभु के लिए जीवन भर पवित्र जीवन जीकर अपने कलीसिया को चराने वाले उन जो बिशप लोग, जो प्रीस्ट लोग जब मरते हैं, उनका उस आदर सम्मान को रखने के लिए उन्हें कलीसिया ये चाहती है उनका डेड बॉडी चर्च के अंदर ही जहां उन्होंने सेवा किया वहां उनको दफनाया जाए। और बिशपों का, जिन बिशपों ने जिस डायसिस में सेवा किया उसी डायसिस का कैथेड्रल में ही दफनाया जाता है। उसके लिए जब कैथेड्रल बनाया जाता है, विशेष ऐसा क्रिप्ट्स बनाया जाता है, जो अंडरग्राउंड जो स्थान है उसको, जो चैम्बर जो बनाता है उसको क्रिप्ट्स बोलते हैं, वो बना करके छोड़ता है। कई जगहों पर मैंने देखा है प्रीस्ट के लिए भी बनाया हुआ है, बिशपों के लिए भी बनाया हुआ है, और कई जगहों पर पुराने समय पर चर्च के अंदर उनका कब्र बनाया हुआ देखा है। और इस प्रकार और कुछ जगह पर मैंने ये भी देखा है चर्च के जो आंगन में उनको दफनाया हुआ। तो ये प्रथा आदिम कलीसिया से जो चल के आ रहा है वो आज भी जारी है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रभु के लिए दिया। जैसे मैंने पिछले एक क्लास में भी बोला था, दफन विधि में जो बॉडी को रखना चर्च के अंदर कैसे रखते हैं, जैसे जीवित रहते वक्त वो लोग किस प्रकार का जीवन जिया उसी के अनुसार मरने पर भी जारी रखता है। एक नॉर्मल विश्वासी जब मरने के बाद बॉडी चर्च के अंदर लेके जाते हैं, मैंने कहा वेदी की ओर दर्शन में, लेकिन एक पुरोहित का है तो जनता की ओर दर्शन में, क्योंकि उन्होंने कलीसिया की सेवा इसी प्रकार खड़े होकर के किया था, इसलिए बॉडी को भी ऐसे रखते हैं। और जिन पुरोहित और बिशप लोग अपना पूरा जिंदगी प्रभु के लिए, कलीसिया के लिए, चर्च के लिए दिया, उनके अंत में उस चर्च के साथ उनका अंतिम विधि भी करना, यही उनका आदर सम्मान देने का एक तरीका है। इसलिए चर्च के अंदर ऐसा जगह रखते हैं। आजकल नया चर्चों में चर्च के अंदर नहीं, बाहर से उसके लिए द्वार बना करके ऐसे ऐसे चैम्बर, जो क्रिप्स जो है वो बाहर से ही बना कर रखता है, वहाँ पर अंतिम विधि सब करते हैं। मेरे विचार में आपको ये बात समझ गया। उसके साथ ही साथ आप लोग अभी नहीं तो बाद में पूछेगा, इसलिए मैं एक दो बात और ढूंढ करके रखा है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे कैथोलिक चर्च में भी कुछ राइट्स के अंदर बिशपों को बिठाता है, कुर्सी में बिठाया है, उनको कोफिन के अंदर बंद नहीं करते हैं, उनको बिठाता है, इन क्रिप्ट्स के अंदर बिठाता है, कुर्सी के साथ बिठाता है। क्यों है? इसका भी पीछे का कारण यही है, उनके जीवन काल में वो किस प्रकार जीवन जिया। वो एक अधिकार को, कुर्सी एक अधिकार को दिखाता है। ईसा मसीह ने भी कहा है जो लोग प्रभु का इस प्रकार सेवा करता है, इज़राइल के 12 गोत्रों के ऊपर वे शासक के रूप में वो रहेगा करके। और अपने जीवन काल में उन्होंने अपने कलीसिया का सेवा किया है। वो एक जो बिशप, जो पूर्ण रूप से जो प्रीस्टहुड में आ चुका है, ये सब मैं बता चुका है प्रीस्टहुड के विषय में। तो वो एक अधिकार उन्हें प्रभु से प्राप्त है,
उस अधिकार को मात्र दिखाने के लिए जिस साज सजावट के साथ वो जीवित रहते वक्त उनको अधिकार प्राप्त था, उसी अधिकार के साथ कुर्सी पर ही बिठा करके उनको दफनाता है। सीधी सी बात है, अन्य कोई ज़्यादा उसके ऊपर दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य कारण यही है। कई लोग इसके खिलाफ बोलते हुए हिंदू लोग इस प्रकार दफनाता है, इसलिए नहीं है। कैथोलिक लोगों का मैंने थोड़ा स्टडी किया है, तो ये बाइसेंटेन कलीसिया वगैरह में, ये बाइसेंटेन राजाओं के बीच में ये सब ये प्रथा चलते आ रहा है। इसलिए लैटिन कलीसिया से बढ़ करके, लैटिन कलीसिया में भी मैंने सुना है इस प्रकार का प्रथा कहीं ना कहीं चलता है, लेकिन उससे बढ़ करके जो पूर्वी कलीसिया में इस प्रथा का ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उसी प्रकार पूर्वी कलीसिया में, हमारे पूर्वी कलीसिया के जो बिशप होगा मृत्यु के बाद उन्हें अपने ही कुर्सी में बिठाकर और जो स्थान मान सम्मान जो कुछ उनके जीवन में था वो आदर सम्मान के साथ उनके दफन विधि होता है। कई लोग ये भी सवाल करते हैं, जो कॉफिन जो बनाता है उसका कलर, उसमें लगाने वाला क्रूस का कलर, ये सब पूछता है। यदि आप उनके कलर में उनके क्रूस क्या है ये सब में जाएगा, उसके पीछे पर कहीं अंधविश्वास हो जाएगा। जो आपके समुदाय में, आपके एरिया में जो चल रहा है उस प्रथा के अनुसार चलिए, मैं यही बोल कर दूंगा। जो कल्चर चल रहा है उसी कल्चर। यदि आप साउथ में, विशेषकर केरला में देखेंगे, कोई काला कपड़ा पेटी में नहीं है आजकल। पुराने समय पर जरूर देखा था, लेकिन आजकल वाला कई प्रकार का जो रंग बिरंगीन डिज़ाइन, पता नहीं क्या क्या है, बहुत ही सुंदर तरीके से पेटियां बनाता है। उस पेटी के अंदर बॉडी रखा जाता है, उसके अंदर ना ब्लैक ना वाइट कुछ नहीं देखा जा रहा है, केवल अच्छा पेटी तैयार कर उसके अंदर दफनाता है। जो आपके बीच में, आपके समाज में जो चल रहा है उसके अनुसार अंधविश्वास को छोड़ना है। कोई अंधविश्वास का काम, चाहे जन्म के समय पर चाहे मृत्यु के समय पर, यह सब अंधविश्वास से हमें दूर रहना है। अंधविश्वास के कोई गतिविधि नहीं करना है। एक सवाल और मेरे पास आया था, ये जो 2 नवंबर को क्यों मनाता है करके, 2 नवंबर को क्यों मनाता है? यदि हम लोग इसके पीछे के हिस्ट्री अगर देखेंगे, 11वीं सदी से इसको मनाना शुरू किया है और 13वीं सदी तक तो पूरे चर्चों में इसको मनाना प्रारंभ हो चुका था। 13वीं सदी से पहले इसका शुरुआत क्या है? इसका शुरुआत है एक आबोट जो आज सिंध है, ओडिल, वो क्लूनी के, जो फ्रांस का जो क्लूनी के आबोट था, उन्होंने ये बात कहा 2 नवंबर को ऑल सोल्स डे मनाना है, क्योंकि 1 नवंबर को जो संत, जितने भी संत है जो स्वर्ग में है, प्रभु की महिमा में प्रवेश कर चुका है, उनका आदर सम्मान में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये आबोट ने आग्रह किया, इसके बाद जो पर्गेटरी में, जो शोधकग्नि में जो तैयार हो रहा है स्वर्ग प्रवेश के लिए, उनको भी हमें याद करना है। क्योंकि कल के क्लास में भी मैंने बोला था, जो मृत लोग भी कलीसिया का अंग है। जितने भी मृत लोग हैं वो कलीसिया का अंग है। जैसे जीवित हम लोग हैं, उसी प्रकार मृत लोगों को भी कलीसिया आदर सम्मान के साथ देखते हैं। जब स्वर्ग में जो संत लोग हैं, कई संतों का एक दिन में हम लोग पर्व मनाते हैं, और बाकी जितने भी संत हैं सबों को याद करते हुए 1 नवंबर को ऑल सेंट्स डे बोल करके सब संतों के पर्व के रूप में मनाते हैं। तो आबोट ने आग्रह किया 2 नवंबर को बाकी जो पर्गेटरी वाले, जो शुद्धिकरण हो रहा है, उनका भी पर्व मनाना चाहिए। और धीरे धीरे कलीसिया ने उसको एक्सेप्ट किया। यही मैंने कहा 13वीं सदी के पहले विश्वव्यापी कलीसिया में इस को मनाना शुरू किया।
उस दिन विशेषकर अपने प्रियजनों को याद करते हैं, कब्रिस्तान में जा कर के उनके लिए मिस्सा अर्पित करते हैं, उनका आदर सम्मान, उनके कब्र को सजाते हैं। वो सब उनके आदर सम्मान में उनके आत्मा प्रभु के पास पहुंचे, इस आशा में, आग्रह में ये करता है। वहाँ पर भी अनेकों लोग अंधविश्वास के कर्म करते हैं। ये हमारा कलीसिया उसके लिए नहीं कहते हैं। कोई चाय पानी नाश्ता रखते हैं, खाना रखते हैं। ये भी मैंने सुना कोई कोई जो दारुआ आदमी मरा है तो उनके कब्र पर ले जा कर के दारू का बोतल रखते हैं, क्योंकि जीवन काल में वो दारू पिया था इसको। ये सब बहुत अंधविश्वास का कर्म है। अंधविश्वास के कर्मों से हमें बाहर निकलना है। हमें केवल उन लोगों का आदर सम्मान, उन्हें स्वर्ग पहुंचाने का हमें प्रयत्न करना है। उनके लिए दान धर्म करना है, उनके लिए उपवास परहेज करना है, उनके लिए रोज प्रार्थना करना है, उनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित करना है। इस प्रकार का कार्य हम लोगों को केवल करना चाहिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे प्रिय फादर लोग, हमारे सभी बिशप लोग, सबों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे कलीसिया के लिए संत पापा, कार्डिनल, सभी बिशप, सभी प्रीस्ट, उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, धन्यवाद दें। और हमारे सभी प्रियजन, प्रिय फादर लोग, बिशप लोग जितने भी मर गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। हर रोज हमारी प्रार्थना में हमारे प्रिय फादर लोग, सिस्टर लोग, बिशप लोग, हमारे कलीसिया के सभी अगुआ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। यह निश्चय कीजिए, हर रोज के हमारे पारिवारिक प्रार्थना में उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और जितने भी मृत ऐसे पुरोहित लोग हैं, बिशप लोग हैं, सिस्टर लोग हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे, कलीसिया का अधीन रहकर प्रभु का सेवा करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।